Hello students, myself Dr. Himani, Assistant Professor in Economics in Dayanand Mahila Mahavidyalaya, Kurukshetra. In this video lecture, we will talk about problem of unemployment in India. इस वीडियो लेक्चर में हम भारत में बेरोजगारी की समस्या के बारे में बात करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इंडिया में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, एक गंभीर समस्या है। अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री में चारों तरफ फैली हुई है और ये प्रॉब्लम इतना सीरियस टर्न ले चुकी है कि आने वाले टाइम में इसके और ज़्यादा इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है। अनएम्प्लॉयमेंट एक कर्स है, एक अभिशाप की तरह है हमारी कंट्री के लिए, जो हमारी कंट्री में पॉवर्टी को इंक्रीज कर रहा है, सोसाइटी को डिके कर रहा है, समाज का विनाश कर रहा है और हमारी कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका लॉस कर रहा है, उन्हें हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मीनिंग है? बेरोजगारी किसे कहा जाता है? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जब लोग काम करने के लिए तैयार हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पर उन्हें काम नहीं मिलता। मतलब एक मार्केट के अंदर जो वेज रेट एग्जिस्ट कर रहा है, एक पर्सन उस रेट के ऊपर वर्क करने का विलिंग है, वो काम करना चाहता है बट उसे काम नहीं मिल रहा, तो उस पर्सन को अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा। प्रोफेसर पीगू ने अनएम्प्लॉयड पर्सन की एक डेफिनेशन भी दी। उन्होंने कहा दैट अ मैन इज अनएम्प्लॉयड ओनली व्हेन ही इज बोथ विदाउट अ जॉब और नॉट एम्प्लॉयड एंड आल्सो डिजायर टू बी एम्प्लॉयड। एक मैन को अनएम्प्लॉयड तब बोला जाएगा जब उसके अंदर ये डिजायर है, इच्छा है कि मुझे जॉब मिले या मैं एम्प्लॉयड हूँ, मुझे काम मिल जाए बट उसे काम ना मिले, तो वो पर्सन अनएम्प्लॉयड है। तो यहाँ से क्लियर है कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए एक पर्सन एबल भी होना चाहिए काम करने का और वो विलिंग भी होना चाहिए एग्जिस्टिंग वेज रेट पे वर्क करने का, तब वो अनएम्प्लॉयड है। आप एक एग्जांपल लो, मान लीजिए डेली वेज रेट डेली बेस के ऊपर 500 रुपीज़ है एक लेबर के लिए, बट एक पर्सन को लगता है कि मैं इतने कम वेज के ऊपर काम करना नहीं चाहता, तो आप उस पर्सन को अनएम्प्लॉयड नहीं कहोगे। अनएम्प्लॉयड वो पर्सन होगा जो 5 रुपीज़ डेली वेजेस के ऊपर वर्क करने के लिए रेडी होगा बट उसे वर्क नहीं मिल रहा होगा, उस पर्सन को अनएम्प्लॉयड पर्सन कहा जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट की ये जो डेफिनेशन है वो लेबर फोर्स अप्रोच कही जाती है, उसे लेबर फोर्स अप्रोच कहा जाता है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक लेबरर को एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह माना जाता है और एम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड पर्सन ईयर कैलकुलेट किया जाता है। व्हाट इज स्टैंडर्ड पर्सन ईयर? एक पर्सन को अगर ईयर के 273 डेज काम मिलता है और हर रोज वो पर्सन को 8 घंटे का काम मिल रहा है, तो उस पर्सन को आप अनएम्प्लॉयड नहीं कहोगे। अगर एक पर्सन को 273 डेज से कम का काम मिलता है या मान लीजिए उसे 273 डेज का काम मिल रहा है पर डेली उसका वर्क सिर्फ 2 आवर्स के लिए है, तब भी वो पर्सन अनएम्प्लॉयड है। कंडीशन क्या है कि 273 डेज एंड पर डे उस पर्सन को 8 आवर के लिए वर्क मिले। डेफिनेशन के बाद हम बात करते हैं नेचर एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में कितने तरह की बेरोजगारी है और अगर है तो उनका नेचर किस किस तरह का है। सबसे पहला टाइप है इंडिया में बेरोजगारी का या अनएम्प्लॉयमेंट का, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें एक पर्सन वर्क करने के लिए तैयार है लेकिन उसे ड्यूरिंग द ईयर कोई वर्क नहीं मिलता। उसके अंदर कैलिबर भी है, स्किल भी है, कैपेबिलिटी भी है, बट वो वर्क को फाइंड नहीं कर पा रहा। सेकंड है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है एक पर्सन को फुल टाइम के लिए वर्क नहीं मिलता, या तो उसको ईयर के कुछ मंथ के लिए वर्क मिलता है या अगर उसे वर्क मिलता है तो वो उसके कैलिबर या उसकी क्वालिफिकेशन से मैच नहीं करता, उससे कम होता है। थर्ड है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। एक ऐसी कंडीशन है जब एक पर्सन हमें देखने में लगता है कि वर्क में एंगेज है लेकिन अगर उसे उसकी जॉब से हटा दिया जाता है तो उससे टोटल आउटपुट में कोई फर्क नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल
एक फील्ड है, एक खेत है जिसको कल्टीवेट करने के लिए 2 लेबरर की ज़रूरत है और हम वहाँ पे 5 लेबरर को काम पे लगा दें। जो एडिशनल 3 लेबरर होंगे वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड होंगे, छुपे हुए बेरोज़गार होंगे। फोर्थ है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी, मतलब मौसम के एक पर्टिकुलर सीजन के अकॉर्डिंग एक पर्सन को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और जब दूसरा सीजन आ जाता है तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है। यहाँ हम एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज एक पर्सन एक ऐसी फैक्ट्री में काम करता है जहाँ पे वूलन क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, तो जब तक विंटर का सीजन है तब तक वो पर्सन एम्प्लॉयड होता है और जब समर का सीजन आ जाता है तो उस पर वो पर्सन अनएम्प्लॉयड हो जाता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट नेचर में टेम्परेरी है। ये सिर्फ मार्केट इम्परफेक्शंस, बाजार की अपूर्णता, मतलब आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है उसकी वजह से अराइज होता है। क्या है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? सपोज एक पर्सन अपने एक प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस में शिफ्ट हो जाता है, तो जब वो दूसरी जगह जाता है उसे वहाँ की पूरी नॉलेज नहीं होती, उसे नहीं पता होता कि वहाँ पे किस जगह पे कितनी वैकेंसी है या उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कहाँ उसे जॉब मिलेगी। जिस टाइम तक उस पर्सन को जॉब नहीं मिलती, जब तक वो जॉब सीख करता है, तब तक उसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के अंदर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या डिमांड के पैटर्न में चेंज होने की वजह से आती है। अगर आपकी कंट्री के अंदर या किसी इंडस्ट्री में अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाती है तो कुछ लेबर फोर्स जल्दी से उसे अडॉप्ट नहीं कर पाएगी, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगी। इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट आपकी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जब एजुकेटेड पर्सन को उनके एजुकेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलती तो उसे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, हर कंट्री में ट्रेड साइकिल्स आते रहते हैं। कभी बूम की सिचुएशन होती है, कभी रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, कभी तेजी आती है, सुस्ती आती है, मंदी आती है, फिर पुनरुत्थान होने लगता है। जब बूम की सिचुएशन होती है तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज तेज होती हैं, तो लोगों को जॉब भी ज़्यादा मिलती है। लेकिन जब डिप्रेशन आता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो जाती है, डिमांड कम, प्रोडक्शन कम, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज बंद हो जाती हैं और लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट आपकी है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। लास्ट है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, औद्योगिक बेरोजगारी। जैसे जैसे हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, लोग इंडस्ट्री में वर्क को सर्च करने लगे हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर हमारी सारी पॉपुलेशन को वर्क नहीं दे पा रही, लोग विलेजेस छोड़ के अर्बन एरिया में मूव हो रहे हैं। लेकिन इंडिया में इंडस्ट्रीज उतनी अच्छी सेटअप नहीं है कि वो सारी की सारी एडिशनल लेबर फोर्स को एब्जॉर्ब कर ले। कई इंडस्ट्रीज मैकेनाइज हो चुकी हैं, जहाँ पे अच्छी मशीनें आ चुकी हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रही हैं, तो इसकी वजह से इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी है। टाइप्स के बाद बात आती है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड कैसा है, कितने एक्सटेंड तक अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में है, उसे हम एस्टिमेट करेंगे। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट का साइज कैसा है। अनएम्प्लॉयमेंट के साइज में हम ले रहे हैं कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कितना है। 2001 एंड 2 में इंडिया की पॉपुलेशन 102.90 करोड़ थी और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था 9.21। 2011-12 अगर आप देखते हो तो पॉपुलेशन 122.74 करोड़ है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम हो चुका है 5.60। और 2016-17 में प्रोजेक्टेड थी इंडिया की पॉपुलेशन 128.32 एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1.12। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की अगर आप बात करो तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब है टोटल जितने पर्सन वर्क करना चाहते हैं और जिनको वर्क नहीं मिला उनकी रेशो, मतलब अनएम्प्लॉयड पर्सन कितने हैं डिवाइड बाय टोटल लेबर फोर्स कितनी है इनटू 100। आप इस परसेंटेज को रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहोगे। हमारी कंट्री में 2015-16 में रूरल एरिया में 5.1% पीपल, चाहे वो मेल थे या फीमेल थे, अनएम्प्लॉयड थे एंड अर्बन में 4.9 और टोटल अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री में 15-16 में थी 5.0%। इंटर स्टेट वेरिएशंस, स्टेट वाइज अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट देखें तो त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट 19.7,
हरियाणा में 4.7, गुजरात में बहुत कम, सिर्फ 0.9। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का लेवल कैसा रहा? एनएसएसओ के सर्वे के अकॉर्डिंग 2011-12 में हमारे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड का टोटल था 41.61 करोड़, जिसमें से 38.71 करोड़ वर्कर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में थे और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में 52.2% वर्कर को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी मिला था। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों की बात करते हैं। पब्लिक सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट में 25.2, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर 71.8, सेमी गवर्नमेंट में 58 एंड लोकल बॉडी में 21.1 लाख लोग वर्क कर रहे थे। टोटल एम्प्लॉयमेंट जो पब्लिक सेक्टर का जनरेट हुआ था वो था 176.1 और प्राइवेट सेक्टर में 119.7। बड़ी बड़ी जो लार्ज एंटरप्राइज थी उसमें 107.5 एंड स्मॉल एंटरप्राइज में 12.2 करोड़ पीपल। टोटल एम्प्लॉयमेंट कंट्री का था इस ईयर में, मार्च 2012 में 295.8 और ये डाटा हमने इकोनॉमिक सर्वे 2015 और 16 से लिया है। अनएम्प्लॉयमेंट के इफेक्ट क्या पड़ते हैं? अभी आपने डाटा में देखा कि कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, तो इसके कंट्री के ऊपर क्या इफेक्ट होंगे? अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम एक सीरियस प्रॉब्लम है। इसकी वजह से हम अपने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का लॉस होता है। हमारी कंट्री में लेबर फोर्स ज़्यादा है, पर हम उस लेबर फोर्स को अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर रहे, तो वो वेस्ट हो रही है। इंक्रीज इन पॉवर्टी, अगर लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो वो पुअर भी होंगे, उनके पास अर्निंग के सोर्सेज नहीं होंगे, अपनी बेसिक नीड को वो पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी कम होगा। और कई तरह की सोशल प्रॉब्लम्स आएंगी। जब एक पर्सन के पास काम नहीं होगा, वो चोरी करेगा, जुआ खेलेगा, रॉबरी करेगा, ये सारी की सारी सोशल प्रॉब्लम्स भी कंट्री में अराइज होंगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी कंट्री में। अनएम्प्लॉयड पर्सन गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएगा, उसे लगेगा कि उसे जॉब नहीं मिल रही तो गवर्नमेंट उसके लिए कुछ नहीं कर रही। क्योंकि कंट्री में लेबर फोर्स ज़्यादा होगी तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो लेबर को एक्सप्लॉइट करने लगेंगे, लेबर का शोषण करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से लेबर की एफिशिएंसी के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ेगा। उन्हें अगर कम वेजेस दिए जाएं और ज़्यादा आवर तक उनसे वर्क करवाया जाए तो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो यहाँ हमने बात करी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स कैसे हैं, उसका ट्रेंड कैसा रहा और क्या इफेक्ट पड़ता है। थैंक यू सो मच।